एक आदमी ने, पत्रकार ने पूछा कि महाराज आप नग्न रहते हैं और स्त्रियां आपके पास आती हैं आपके कक्ष में, आपको कैसा लगता है? अरे मैंने कहा मुझे कैसा लगेगा? बोले नहीं आप बताइए, मैं जनरल प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने कहा मुझसे पूछ रहे कैसा लगता है? मैंने कहा मुझसे मत पूछो, घर जाओ और अपने 2 साल के निर्विकार नंगे बच्चे से पूछना कि उसकी माँ बहन कमरे में आती है तो उसे कैसा लगता है। मैंने कहा जब तुम बहुत छोटे थे और माँ के आंचल का जब दूध पीते थे तो बोले माँ के आंचल में हाथ रखने पर तुम्हें कैसा लगता था? विचार करिए, सोचना है आपको। जब भी माताएं बहनें आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ है और मैं इनका छोटा सा बालक हूं। निर्विकार निर्वासना में फैशन और व्यसन से बचिए, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। युवा पीढ़ी फैशन और व्यसन में जा रही है। पहले लोग मेरे पास आते थे तो जेब से बादाम गिरती थी, सुपारी गिरती थी, अक्षत गिरा करता था। अब आते हैं, नमोस्तु करते हैं, माणिक चंद, विमल, लियो, बादशाह, गुरु। मैंने कहा कर दिया खाना गुरु को ही शुरू, अब क्या होगा तुम्हारा? गोल्ड मोहर। वाह रे आदमी, ये गिरता है आदमी के जेब से। ये चरित्र है हमारा। विचार करिए, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, यदि बच्चे हमारे गलत काम ना करें उससे पहले बड़ों को अपने दर्पण में मुंह देखना चाहिए। यदि एक बाप ही पान मसाला खाएगा, एक बाप ही गुटखा खाएगा, एक बाप ही बच्चे से सिगरेट मंगाएगा तो बताइए किस हैसियत से वो बच्चों को मना कर सकता है कि बेटा सिगरेट मत पीना, बेटा मसाला मत खाना। अरे युवा पीढ़ी को सुधारने से पहले हमारी प्रौढ़ पीढ़ी को अपना जीवन बदलना होगा। हमारे बुजुर्गों को, तुम तंबाकू खा रहे हो, तुम पान मसाला खा रहे हो और बच्चों से कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, आपकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान्यवर, एक माँ बाप अपनी औलाद को जिंदगी भर नहीं बदल पाते हैं और एक संत अपने आप के बच्चों को 1 घंटे के सत्संग में जीवन बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं वही बोलते हैं। तुम केवल बोलते हो और करते नहीं हो। ध्यान रखिए, साधु जुबान से ही नहीं बोलता, साधु अपने जीवन से भी बोल करके दिखाता है। ध्यान रखिए, आपके बच्चे मेरा कहना मान जाते हैं। मैं कहता हूं बेटे मंदिर जाना, हाँ महाराज जाऊंगा। मैं कहता हूं बेटा सिगरेट नहीं पीना, हाँ महाराज नहीं पीऊंगा। आप जिंदगी भर कहो तो नहीं सुनेंगे। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे ओंठों पर सिगरेट लगी है। ध्यान रखिए, आदर्श बनकर के दिखाइए। नशा मौत है, आजाद की मौत है, कल परिवार की मौत है, एक दिन समाज की मौत है। और नशा यदि बढ़ते गया तो पूरे राष्ट्र की मौत है, और भी बढ़ा तो नशा पूरे विश्व की मौत हो जाया करता है। नशे में डूबती हुई ये युवा पीढ़ी समय से पहले सामूहिक आत्महत्या के दौर से गुजर रही है। ये आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग लगाएगी। मान्यवर ध्यान रखिए, क्या करेंगे आप? सरकार भी ऐसी दोहरी नीति जीती है कि एक तरफ तो सरकार ने कानून बना रखा है कि शराब पीकर कोई सड़कों में बहकेगा तो उसे पुलिस वाले उठाकर थाने में बंद कर देंगे। ध्यान रखिए, एक कानून ये है हमारे देश में। और दूसरी तरफ यही अंधी सरकार शराब की लाइसेंस देती है, शराब के ठेके देती है। अब जाकर के पूछो दिल्ली दरबार से कि यदि शराब के धड़ल्ले से आप ठेके देंगे, लाइसेंस देंगे तो पीने वाले खरीद के शराब पिएंगे, नहीं तो क्या नाली में डालेंगे? इतना बुद्धू तो हमारा भारत देश नहीं है। ध्यान रखिए, विचार करिए आप। सरकार की ये दोहरी नीति है, चोर से कहती है चोरी करो, तो साहूकार से कहती है जागते रहो। ध्यान रखिए, बदलना पड़ेंगी ये नीतियां। मैं ये नहीं मानता हूं कि सरकार बदलेगी,
कुछ नहीं कर लेगी सरकार, क्या करेगी, वो भी मजबूर है। पीने वालों की जमात लगी, सरकार करे तो क्या करे, क्या। बाबूलाल जी गौर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं भोपाल में था, उन्होंने अतिक्रमण तोड़वा दिए। जब भी अपनी सीमा से बाहर मकान आया, बुलडोजर चलवा दिया, और उनको कहा जाता था बुलडोजर मंत्री, जहां भी हो बुलडोजर चलवा देते थे। मैं उनसे कहा था एक दिन कि मकानों के अतिक्रमण को तो तुड़वा देते हो, बोतलों के अतिक्रमण को भी तुड़वाइए, देश का भला हो जाएगा, देश का कायाकल्प हो जाएगा। एक तरफ तो रहने वाले का मकान तोड़ डालते हो, और हर चौराहे, हर गलियारे, हर नुक्कड़ पर शराब की दुकान भी खुलवाते हो। ध्यान रखिए, आज से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतिक्रमण नहीं तोड़ना, बिल्कुल तोड़ना चाहिए। राजाज्ञा के विरुद्ध कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, राजा के अनुशासन में रहना हमारा फर्ज और दायित्व बना करता है। ध्यान रखिए, सीमाओं का उल्लंघन करोगे टूटेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कोई मंत्री अतिक्रमण तोड़वाता है तो तुम सब मिलके भी तो कोई मैखाने तोड़वा सकते हो, शराब की दुकानें बंद करा सकते हो। अरे जब शराब बिकेगी नहीं तो पिएगा कौन? और यदि सारे लोग शराब पीना ही छोड़ देंगे तो फिर बेचेगा कौन? ध्यान, गलती दोनों तरफ से है, सरकार की भी गलती है और नागरिक की भी बहुत बड़ी गलती है। ध्यान, क्या हो गया मेरे देश को? जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। गंगा इस देश की लाइफ लाइन है मेरे भाई, मेरे देश की पवित्र गंगा। ऐसा देश है हमारा कि जहां मैदानों में गंगा बहा करती है और मंदिरों में गंधोदक रखा करते हैं, जिसे हम माथे में लगाकर जीवन को धन्य किया करते हैं। मानवर, जिस देश में गंगा बह रही हो वहां शराब की नदियां बहें, शर्म की बात हुआ करती है। गिलासों में जो उबरे वो न डूबे उबे जिंदगानी में, और हजारों बह गए इन बोतलों के बदलवानी में। मान्यवर, एक शराबी शराब पी रहा था, मुझे मिल गया। मैंने कहा शराब क्यों पीते हो? मालूम है उसने क्या बोला? मुझे पीने का शौक नहीं। शर्मा मत, आता है, ध्यान रखिए। पीता हूं गम भुलाने को। मैंने कहा पागल, एक बात बता, शराब पीने से तू गम भूल जाता है? बोले हाँ महाराज, जितनी देर नशा रहता है उतनी देर तो भूल ही जाता हूं। मैंने कहा पागल, तू तो थोड़ी देर को अपना गम भूल जाता है, मगर याद रख, जिंदगी भर को तेरा परिवार गम में डूब जाता है। ध्यान रखिए, अपने थोड़े से गम को भुलाने के लिए पूरे समाज को, पूरे परिवार को गम में डुबो देना, इनका ये कोई नीति की बात नहीं हुआ करती है, ये न्याय की बात नहीं है, ये अन्याय है। हम क्षणिक शौक के लिए पूरे परिवार को तबाह करते हैं। मैंने कहा एक काम कर, गम भुलाना है ना, आज से गाना गाना बंद कर दे कि पीता हूं गम भुलाने को। शराब पीने से गम नहीं भूलेगा, लेकिन मैं कहूंगा गंगा में नहा ले, गंधोदक माथे से लगा ले। गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, और शराब में नहाएगा तो भिखमंगा हो जाएगा। ध्यान रखिए, तेरे खाने के भी लाले, पर गंगा में डुबकी लगा लो, गम मिट जाएंगे आपके। गंधोदक माथे पर चढ़ा लो, गम मिट जाएंगे आपके। लेकिन शराब ओंठों से लगाओगे, जिंदगी भर गम तुम्हारा पीछा नहीं। सुरा सुंदरी के शौकीन जीवन के अंत समय में कुत्ते की मौत मरा करते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बस बात आपसे कहने जा रहा हूं। मेरी अपेक्षा है, मेरी भावना है कि तुम कुत्ते की मौत ना मरो। तुम जब भी मरो इस दुनिया से जाओ तो कुत्ते की मौत नहीं, एक संत की मौत दुनिया से विदा हो, तुम्हारा मानव जीवन पाना सार्थक और सफल हो जाएगा। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। क्या होता है विश्व?
लोग कहते हैं राष्ट्र में शांति हो, समाज में शांति हो। किसे कहते हैं राष्ट्र, किसे कहते हैं विश्व? विश्व कोई सामान है, विश्व कोई पदार्थ है? ध्यान रखना, एक एक आदमी विश्व हुआ करता है और एक एक आदमी राष्ट्र हुआ करता है। एक एक आदमी के जीवन से यदि व्यसन निकल जाए तो ध्यान रखना, वो आदमी की शांति नहीं, वो पूरे विश्व और राष्ट्र की शांति हुआ करती है। हम ही तो विश्व है मेरे भाई, हम ही तो संसार है मेरे भाई, हमसे ही तो विश्व बना है, हमसे ही तो दुनिया बनी है। और किस विश्व की शांति चाहते हो? अपने मन में शांति पैदा करो। जो अपने मन में शांति पैदा करके अपने मन को पवित्र कर लेता है, उस राष्ट्र और विश्व को पवित्र होने में ज्यादा देर। अपने आप को देखो मान्यवर, शराब पूरे परिवार को तबाह करती है, पीता एक है, दुर्दशा पूरे परिवार की होती है। एक आदमी को मैं जानता हूं, मैं एक बार जेल गया, एक दिन के लिए प्रवचन करने, और कुछ मत लगाओ अर्थ कि मैंने कोई कांड किया इसलिए जेल गया। हर शहर में जाता हूं, प्रवचन करने गया, उपदेश देने गया। मेरे प्रवचन के बाद मैंने क्या देखा कि एक कैदी एक पेड़ के नीचे बैठा आंसू लुढ़का रहा है। मेरा वहां से गुजरना हुआ, मेरी निगाहें पड़ी उस पर, मैंने जाकर उसके सिर पे हाथ रखा। मैंने कहा मेरे भाई रोते क्यों? बोले महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि 8 दिन बाद मेरी सजा पूरी हो रही है। 20 साल की सजा गुजार ली मैंने, अब मैं बाहर निकल रहा हूं, इसलिए मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं। मैंने कहा पागल, बाहर निकलते समय तो हर कैदी खुश होता है, पिंजरे से बाहर आता है, पक्षी आनंद में डूबता है। उसने मेरे पैर पकड़े, आंसुओं से पैर धो दिए कि महाराज चाहे कुछ भी करो, जेलर साहब से बोलकर मेरी सजा माफ मत करवाओ, मेरी सजा पूरी मत करवाओ। जितने दिन भी मैं जीना चाहता हूं इसी जेल के भीतर जीना चाहता हूं। मैंने कहा अजीब आदमी है। अधीक्षक साहब मेरे साथ चल रहे थे। मैंने कहा ये कैसा अजीब कैदी है, ये कहता है मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे यही रहना है, और मेरी सजा पूरे होते ही जेलर साहब मुझे जेल से बाहर कर देंगे। मैं बाहर नहीं जाना चाहता महाराज। इनका वजह क्या है? जेलर ने कहा कि वो टूटा हुआ आदमी है महाराज, ये बाहर की दुनिया में प्रवेश नहीं करना चाहता है। मैंने उसके जख्मों पर मलहम लगाने का प्रयास किया। मैंने कहा बता भाई तुझे क्या तकलीफ है, एक बात तो बता दे, क्या वजह थी जो तू इस जेल के भीतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है? ये 20 साल गुजार दिए तूने। बोले महाराज मेरा भी एक परिवार था, एक बहुत अच्छी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, लेकिन महाराज ऐसे लोगों की संगति में मैं पड़ गया कि ऐसे चंद लोगों ने मेरा पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। ऐसे लोग इस समाज में हैं जो मुझे गलत राह पर ले गए। मैं कभी शराब नहीं पीता था, उन्होंने मुझे शराब पीना सिखा दी। महाराज ऐसी लत लगी, ऐसी लत लगी कि जैसे जैसे मैं शराब के घूंट पीता वैसे वैसे मेरी पत्नी आंखों से आंसू की धारा बहाती, मेरे बच्चे रोते, मेरे माँ बाप का सिर शर्मिंदगी से झुक जाता कि तू ये क्या करने लगा, इतना अच्छा हमारा लड़का। रोज रोती मेरी पत्नी, और धीरे धीरे उस पत्नी मजबूर बनी। अब वो आंसू नहीं बहाती, अब मुझसे संघर्ष करती, मुझसे विरोध करती। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आए दिन झगड़ा होता, घर में कलह होती।
पत्नी ने कहा मैं सुसाइड कर लूंगी, लेकिन तुम शराबी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती है। लेकिन जब जब मेरी पत्नी ने आत्महत्या की और कदम बढ़ाया, मेरे दो छोटे छोटे बच्चों को देखकर वो लाचार रुक जाती थी कि बाप शराब पीता है और मैं भी ना रहूंगी, क्या होगा इस औलाद का। बड़ी मजबूर है ये नारी, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला तेरी